एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मेरी मज़ेदार सी रेसिपी है, जी हाँ, स्पाइसी सा वोल्केनो चीज़ पिज़्ज़ा। बहुत ही टेस्टी और चीज़ी लोडेड पिज़्ज़ा है। और अगर आप स्पाइसीनेस के फ़ैन हैं और चीज़ी से भरे हुए पिज़्ज़े के फ़ैन हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये रेसिपी है। घर में आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बिल्कुल डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा के पिज़्ज़ा बिल्कुल भूल जाएंगे आप। तो सबसे पहले जो मैरिनेशन है उसके लिए मैंने रेड चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा कलर और थोड़ी सी जो है मैंने विनेगर जो है वो मैंने ऐड किया है। और अगर आप ज़्यादा आपको चटपटी सी चिकन की बोटी चाहिए तो आप विनेगर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था, 2 to 3 स्पून। उसके अंदर मैंने 700 ग्राम्स जो है बोनलेस चिकन को ऐड किया है। चिकन जो है बोनलेस है ताकि मैं इसके छोटे छोटे चंक्स कर सकूं जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊं, तो उसमें ज़्यादा इजी रहता है और टेस्ट बहुत ही लजीज और रेस्टोरेंट स्टाइल ही आता है। तो यहाँ पे हमारी जो चिकन है वो मैरिनेट हो गई। इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ जिसकी वजह से चीज़ी सा पिज़्ज़ा जो है बहुत लजीज लगता है। यहाँ पे मैंने कोलकी से धुनी दी है कि स्मोकी सा फ्लेवर इसके अंदर आए और बहुत टेस्टी से हमारी जो ये बोनलेस चिकन है बनकर रेडी हो। तो आफ्टर 45 मिनट्स जो है वो मैंने चिकन जो है वो कोल निकाल दिया और चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया। ऑलरेडी मैं डो बना के रख चुकी हूँ। हमेशा मैं पिज़्ज़ा के लिए जो डो है वो होममेड डो ही बनाती हूँ, क्योंकि उससे बहुत फ्लफ़ी मज़ेदार सा सॉफ्ट सा हमारा जो है वो पिज़्ज़ा का डो जो है, डो ब्रेड जो है बहुत लजीज बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन का जितना भी था मसाला वगैरह वो ऊपर टॉप पे डाल दिया था। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चेक कर रही थी कि चिकन पानी छोड़ रहा है या कितनी देर और लगेगी। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे और हमारी ये चिकन बोटी जो है वो बनकर रेडी भी हो गई थी। तो यहाँ पे हमारी चिकन की फिलिंग जो है वो रेडी हुई। ये देखिए कितने टेस्टी है। अगर आप चाहें तो इसे ऑलरेडी अनियन या कुछ सैलेड के साथ आप कुकम्बर सैलेड उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इतनी लजीज सर्विंग डिश है कि अगर आप चाहें तो इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन ऐड हो सकते हैं। जैसे आप ज़ीरे वाले राइस इसके साथ सर्व कर सकते हैं। पानी पानी मीन्स ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। इटालियन पानी होते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। तो यहाँ पे हमारी जो ये चिकन की फिलिंग है वो बिल्कुल मज़ेदार से बनकर रेडी हो गई। ये देखिए कितना कोई टेम्पटिंग, कितनी डिलीशियस और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी ये। तो मैं बस इसे एक बोल में निकाल रही हूँ और देख रही हूँ कि हाँ, अगर मैं इसे सर्व करूँ तो ये कितने लजीज तरीके से सर्व हो सकती है और खाई जा सकती है। तो ये देखिए मैंने कुछ कोशिश की है प्रेजेंटेशन देने की कि मैं दिखा सकूँ कि हाँ, ये ओनली डिश भी है जो सर्व हो सकती है। तो चलें, बाकी बातें हम बाद में करते हैं और बनाते हैं पिज़्ज़ा मज़ेदार से। मुझे एक्चुअली 3 पिज़्ज़ा बनाने हैं, एक हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए और एक मेरे छोटे बेटे के लिए। तो उसके लिए मैं एक एक करके पिज़्ज़ा बनाऊंगी और आपको दिखाती रहूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा जैसे ही बनता है फ़ौरन सर्व होता है हाथों हाथ। ये नहीं कि तीनों पिज़्ज़ा मैं एक साथ बना के फाइनल वीडियो बनाती और दिखाती कि एंड में कि तीनों पिज़्ज़ा में क्या डिफरेंस है या तीनों कैसे बने। ऐसा थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि गर्मा गर्म पिज़्ज़ा चीज़ जो है मेल्ट हो रही होती है, वो अच्छा लगता है गर्म गर्म पिज़्ज़ा खाने में। तो उसके लिए सिंपली वही सेम इजी प्रोसेस है, जिसके लिए मैंने डो में से 3 बॉल्स अलग कर ली, स्मॉल बॉल्स बनाई और उसे जो है मैंने रोल करके बड़ा कर लिया। और ये इस तरह से एक पूरा रोटी की शेप में, सॉरी। उसके बाद मैंने जो है पिज़्ज़ा सॉस है, जो टोमेटो सॉस होता है, वो मैंने उसके ऊपर स्प्रेड किया पूरा अच्छे से। यहाँ पे मैंने फिर मोज़रेला चीज़ ही ली है। मैं चेडर चीज़ कभी भी पिज़्ज़ा में यूज़ नहीं करती, मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करती हूँ। तो मोज़रेला चीज़ पूरी टॉप पे डालने के बाद मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए और उन्हें तरीके से पूरी जो पिज़्ज़ा डो है उस पर फैला दिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी वेजीज ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर अनियन है। और यहाँ पे मैंने येलो कैप्सिकम लिए। येलो कैप्सिकम मुझे बहुत टेस्टी लगती है, तो येलो कैप्सिकम मैंने यहाँ पे यूज़ किया। उसके ऊपर मैंने फिर से चीज़ की टॉपिंग की और ये देखें चिकन के चंक्स मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ, यानी 2 दफ़ा मैंने चिकन की टॉपिंग की और 2 दफ़ा ही चीज़ की। ऊपर से आप वही थोड़ा से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो मैंने स्प्रिंकल किया है। और ऑलरेडी मैंने प्री हीट करने रख दिया था अपना माइक्रोवेव 180 डिग्री पे, और अब 35 मिनट्स के लिए मैंने इस पिज़्ज़े को बनने के लिए रख दिए। इतनी देर में दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। सेम वही प्रोसेस, वही फीलिंग्स हैं, बस थोड़ी सी मैंने स्पाइसीनेस ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि ये पिज़्ज़ा मेरे लिए था और मुझे स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सेम वही डबल टॉपिंग ऑफ चीज़ और डबल टॉपिंग ऑफ चिकन, सेम प्रोसीजर, और वही लोडेड हमारा चीज़ी पिज़्ज़ा ऑलरेडी बन चुका है।
आफ्टर 30 मिनट्स मैंने चेक किया तो बिल्कुल हमारा पिज़्ज़ा रेडी था। ये देखिए कितना कोई लजीज लग ही नहीं रहा कि ये मैंने घर में बनाया है, ऐसा लग रहा है बाहर से मैंने ऑर्डर किया है और वो बनाया है। तो बस मैंने वो उधर रखा और मैंने कहा इससे पहले इसकी हीट निकले मैं दूसरा पिज़्ज़ा रख दूं बनाने को। और दूसरा पिज़्ज़ा मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है बनने के लिए, वही 35 मिनट्स के लिए। और फर्स्ट पिज़्ज़ा की मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, कितना कोई लजीज और लोडेड ऑफ चीज़ है, आप देख सकते हैं। और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो मैंने कहा कि इससे पहले मेरे हस्बैंड टेस्ट करें, पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ। और टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। ये देखिए मैं इसके गरम गरम स्लाइसेस जो हैं वो कट कर रही हूँ, कितने इजीली हमारे जो स्लाइसेस हैं वो कट हो रहे हैं चीज़ के। और अब मैं आपको एक पीस खा के भी दिखाऊंगी, निकल ही नहीं रहा था इतनी कोई, ये देखें चीज़ जो है वो लोडेड हुई हुई थी। तो फिर भी मैंने खींच के निकाली और खा गई मैं इतने मज़े से। गरम गरम डो भी बहुत ज़्यादा हमारी पिज़्ज़े की सॉफ्ट थी और पिज़्ज़ा भी बहुत लजीज था। तो ये है मेरे फर्स्ट पिज़्ज़े का फाइनल लुक। वो मैंने अपने हस्बैंड को सर्व कर दिया और ये रहा मेरा लोडेड ऑफ चीज़ एंड चिकन सेकंड पिज़्ज़ा। ये भी बहुत ज़्यादा लजीज था और एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस थी इसके अंदर। वाह ज़बरदस्त। बंदा देख के ही शुरू हो जाए, स्लाइसेस करे बाद में, पहले खाना ही शुरू हो जाए कि दे दो मुझे फ़ौरन से। तो बस ये भी मैंने फ़ौरन से खा लिया था गर्मा गर्म। और तीसरा जो पिज़्ज़ा था वो मैंने अपने बेटे का ऑलरेडी माइक्रोवेव में डाल दिया था, वो मैं आपको अभी बाद में दिखाती हूँ। मैंने कहा पहले ये गर्मा गर्म है तो आपको इसकी स्लाइसिंग दिखा दूँ और इसकी चीज़ दिखा दूँ कि कितना ये लोडेड ऑफ चीज़ है पिज़्ज़ा। ओ वाह ज़बरदस्त, कैसा खिंच रहा है चीज़ में, डूबा हुआ है चीज़ में, तो वाह ज़बरदस्त। ये मैंने सीज़र से काट दिया है क्योंकि मैं सीज़र बहुत यूज़ करती हूँ अपने खाने में हर चीज़ के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। ये देखिए वाह, इतना कोई ज़बरदस्त लावा पिज़्ज़ा है ये तो। और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, मज़ेदार सा। घर में ऐसी खुशबू फैली हुई थी कि पता नहीं क्या बन रहा हो घर में जैसे। और टेस्ट में वो सो जूसी, सो टेंडर चिकन, सो यमी चीज़। एक एक चीज़ की बंदा तारीफ़ करे वो भी कम है। तो ये मेरा बेटे का सिंपल सा पिज़्ज़ा है, पैन पिज़्ज़ा छोटा सा, जिसके अंदर मैंने बॉइल्ड चिकन इसके लिए यूज़ की है ब्लैक पेपर और चाट मसाले के साथ। और थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो जो है वो इसमें डाल दिया था। तो इसलिए मैंने ये लास्ट में रखा कि हाँ ये मेरा बेबी उस टाइम पे सो रहा था, वरना सबसे पहले उसी का बन के मैं उसको खिलाती। तो वो सो रहा था तब तक हमने हस्बैंड और वाइफ ने जो है वो खा लिया। और लास्ट में जब मेरा बेटा उठा तो फिर मैंने उसे ये पिज़्ज़ा खिलाया, उसको भी बहुत पसंद आया। और नेक्स्ट जो उन्होंने, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने दोबारा से फरमाइश की कि प्लीज़ मम्मा दोबारा से बनाएं और हमें खिलाएं क्योंकि बहुत ही यमी था। आप देखें मेरे बेटे का पिज़्ज़ा भी कितना यमी और टेम्पटिंग है। और मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ कि हमारी डो जो थी वो थोड़ी हमने मोटी रखी थी क्योंकि हमें मोटे मोटे पिज़्ज़े ही पसंद है पाकिस्तानी जैसे, वरना इटालियन के पिज़्ज़े तो बहुत पतले होते हैं इधर इटली में। और मेरे बेटे को भी पतला ही पिज़्ज़ा पसंद है। तो ये देखिए कितना पतला है, मैंने उसके लिए पतला पिज़्ज़ा ही, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाया है। और बहुत ही टेस्टी है, ऑल बेक्ड है ये, ऑल बेक्ड। और टेस्ट में भी ऐसा है कि आप अगर हम मिर्चें ना खाते हैं तो सिंपली आप ये भी खा सकते हैं, बहुत लजीज बनता है। वाह ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी सिंपल सी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।